दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए सभी टॉपिक आपके क्या है क्रम से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी टॉप 50 क्वेश्चन के लिए बात कर रहे थे। देखिए इंग्लिश में क्या है, टॉपिक बाई टॉपिक होता है। आपको अनसीन पैसेज उसकी अलग से ट्रिक होते हैं, मैं आपको बता दिए। नोट्स मेकिंग ये भी आपका ट्रिक पे काम करता है, कोई फिक्स तो है नहीं है, इसका भी ट्रिक बता दिया है। नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर वाली वीडियो देख ली तो वहां से आपके कवर हो जाएंगे। ओके, साथ ही लेटर राइटिंग अलग से है आपका। ओके, इसके साथ ही मैंने आपको आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग बता दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स डू इट डायरेक्टेड है। ओके, और पूरा ग्रामर सीखना है, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो उसमें पूरी ग्रामर पढ़ा दी है, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट डायरेक्ट प्रैक्टिस भी करा दी है। और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर तो पहले ही मैंने आपको बता दिए, स्टैक्ड बस रह जाते तो स्टैक्ड भी मैं आपको कवर करा दिए हैं। ओके, फ्लेमिंगो के दोस्तों आपके कोर्स के स्टैक्ड और पोएट्री के स्टैक्ड की वीडियो आ चुकी है। अब केवल और केवल हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, इसका स्टैक्ड रह गया था, इस वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे। दोस्तों आपका विस्टास से 4 नंबर का स्टैक्ट आपका रहता है। ओके, 4 नंबर का स्टैक्ट आता है, यानी विस्टास से आपको कोई भी एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो आपको पढ़कर आपको उत्तर टिक लगानी पड़ती है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं विस्टास के ये तो सिलेक्टेड जो आपके होंगे मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। और आपको यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस वीडियो को ध्यान से तक देखते जाना है, क्योंकि आपको यहाँ टिक लगाने वाले करना है। जब वीडियो को आप देख के समझ जाएंगे तो आपको लिखना है नहीं, थ्योरी करना नहीं, तो आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, केवल समझना है। समझ लेते हैं, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम क्या कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओके कि आपका चाहे पोर्स का एक्सट्रैक्ट हो, पोएट्री का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे विस्टास का हो, हर वीडियो मैंने आपको बताया, अभी बता रहा हूँ कि जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। साथ ही उनके ये जो राइटर है वो आपको पता होना, ऑथर कौन है, राइटर कौन है, उनके नाम याद करना होना चाहिए। आप एक क्या पेज में सब लिख लीजिए चैप्टर के नाम, उनके राइटर, उनको याद करके रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जरूर आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला है। विस्टास का 4 नंबर का आपका आएगा क्वेश्चन, उसमें एक जरूर रहेगा कि किस ये एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर इसके ऑथर बताओगे। तो पहले से आपको ऑथर याद होंगे तभी आप यहाँ बता पाएंगे। ओके, क्लियर है, तो वो आपको जरूर याद कर लेना है। इसी पार्ट से पोएट्री में आपको पोएट के नेम आपको तैयार कर लेना है, और पोर्ट्स के भी आपको क्या है जो आपके 8 लेसन है उनके भी सभी के आपको तैयार कर रखना है ऑथर नेम। ओके, तो स्टैक्ट में आपको हेल्प हो जाएगी, ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों आपको ये स्टैक्ट सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्या है उसकी 1 से 2 लाइन पढ़ के समझना है, दिमाग लगाना है कि ये जो स्टैक्ट आया है किस चैप्टर से लिया गया होगा। 1-2 लाइन आपको उसे शब्द पकड़ के आपको पता लगाना पड़ेगा। ओके, और वैसे भी आपने साल भर पढ़ा हुआ है उस चैप्टर की कहानी, अगर थोड़े बहुत भी पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है, ये स्टैक्ट है कि हमारे हो गए विस्टास वाला स्टैक्ट है, विस्टास वाला क्लियर हो गया, तो किस चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो ये आपको दिमाग लगाना है। और जब आपको ये पता हो जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया, तो उसका तुरंत आप दिमाग में सोचिए कि ऑथर नेम उसका क्या रहने वाला है। ओके, फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या है सॉल्व करना, पूरा एक ऐसा नहीं एक लाइन काटते निकालना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस स्टैक्ट बीन टेकन। ओके, पहले तो हम क्या थोड़ा 1-2 लाइन आप पढ़िए, 1-2 लाइन बस पढ़िए, शब्द पढ़िए। ओके, पूरा अर्थ निकालना। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ टाइगर किंग, देखिए लिखा हुआ टाइगर किंग, टाइगर किंग वाले हमारे चैप्टर ही है। टाइगर किंग यानी टाइगर किंग है तो टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। सिंपल है, ये स्टैक्ट क्वेश्चन पहले यही पूछा जा रहा है कि जो हमारा स्टैक्ट कहाँ से लिया है, टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, द टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दशरथ वाज अ फादर ऑफ, दशरथ हैं जो किसके पिता थे। अब जरूर नहीं, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को पता होगा, जरूरी नहीं कि ये आपको क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो दशरथ है। ओके, तो जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब दशरथ के थे, हमें पता है जो दशरथ के पिताजी थे तो राम जी के, रामा। बाकी आपको यहाँ सब चीज ही रामा अबाउट दशरथ ये आपको लाइन यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मीनिंग। देखिए यहाँ इससे सबसे देखिए, अगर आपको पहले से कहानी आपने हिंदी पढ़ी है, पूरे साल भर आपने चैप्टर को समझा है, तो इससे ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप डायरेक्ट बिना पैसेज को पढ़े डायरेक्ट उत्तर लिख के आ जाएंगे पेपर में। टाइम पूरा बचेगा तो आप क्वेश्चन आंसर में टाइम दे सकते हैं, अपने एसेज में जो में आपको दिमाग लगाना पड़ता है उनमें आपको टाइम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट इसी के भरोसे बिल्कुल बेटर रहता है तो उसे टाइम भी लगता है, दिक्कत भी होती है और गलत भी इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब इसका आपको क्या है ग्रामर वाला बनना चाहिए आपको, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्रामेटिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका आपको जो अबाउट मीनिंग है, इसका आपको मीनिंग बताना है, तो ये आपका होता है, तो ये आपको पढ़ के एकदम रखना है। और ये एजिटेस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक आपको माइंड में को थोड़ा फिट करके रख जाना है। नेक्स्ट है सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, सदाओ देखा हमने, सदाओ देखा यानी डॉक्टर सदा वाला चैप्टर। अब डॉक्टर सदा वाला चैप्टर कौन सा है, तो हमारा ये कौन सा चैप्टर है, द एनेमी वाला हमारे चैप्टर से लिया, क्योंकि डॉक्टर सदाओ की बात किसमें होती है, एनेमी वाली चैप्टर में होती है। ओके, तो देख लेते क्वेश्चन। अब
फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेकन, अभी मैंने बताया कहाँ से ये जो एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है, तो हमारे लिए द नेमी वाले चैप्टर से। पूरा आपको पैसे नहीं पढ़ना है, पूरा आपका एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ना है, ना ही पूरा उसको अर्थ निकालने का प्रयास करना है, बस इतना दिमाग लगाना है कि ये कहाँ से लिया गया और उसके शब्द पकड़ना है और आपको समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द चीफ कॉर्नर सदाव फादर से। ओके, तो यहाँ सदाव से फादर की बात हो रही है, चीफ कॉर्नर की बात हो रही है, ये शब्द आप पकड़िए। तो यहाँ आप देखते हैं कहाँ की बात हो रही है आपके, तो यहाँ शब्द देखिए, शब्द पढ़िए। आपका फादर से लिख दिया, फादर से लिखा, साथ ही चीफ कॉर्नर लिखा, यानी किसी एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन वाला आपका यार राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे आपको दिखना पड़ता है। नेक्स्ट है सदाव वाज सेंट एट अमेरिका। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो देखिए आसान होता है, चाहे वो आपका हमने कोर्स में भी समझाया था। फिल इन द ब्लैंक्स यानी ये लाइन आपको पकड़ना है और देखना कि लाइन कहाँ लिखा हुआ है, सदाव वाज सेंट एट और अमेरिका वाली, तो ये लाइन आप देखिए कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं सदाव वाज सेंट एट, तो ये आपको कहाँ मिलता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट इज 22 अमेरिका, ये आपका मिल जाती लाइन, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट 22 आपको यहाँ भर देना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सदाव हैड बिकम फेमस नॉट ओनली अ सर्जर बट अ साइंटिस्ट। देखिए क्वेश्चन आंसर पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन आंसर में हर बार क्वेश्चन में समझाता है हु वाज डॉक्टर सदाव, क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी अपना आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है हुआ डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव इज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट, ये मैंने आपको याद कराया था। तो ये सर्जर थे, साथ ही क्या साइंटिस्ट थे, यानी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ा है, चैप्टर को समझा है, पढ़ा है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप यहाँ बताइए। ओके, ये रहता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा no one kiss me ever, only my mother, she kiss me on other side of my face। इस बार से आपका दिया जा रहा है, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। क्या बताया जा रहा है कि केवल किस कौन करता है, उसकी माता जी उसकी केवल किस करती है, उसके अलावा उसे कोई नहीं करता। क्यों, अब ये इसमें किसकी बात हो रही है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ा है। ऑन द फेस ऑफ इट में जो डेरी नाम का लड़का होता है उसका फेस जो जला हुआ होता है, फेस जला हुआ होता है, कोई उसे पसंद नहीं करता, तो अब पसंद नहीं करता, उसे दिखता ही नहीं, तो किस करना तो दूर की बात हो जाती है। ओके, इस प्रकार से तो वही बताता है, लड़का बताता है कि केवल मेरी माता जी मुझे पसंद करती है, इस स्थिति में भी माँ की मुझे कोई क्या है पसंद नहीं करता, तो उसकी बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, इतनी बस बातों से आपको समझ गए होंगे कहाँ से लिया गया, ऑन द फेस ऑफ इट वाले चैप्टर से लिया गया। अब लिखा हुआ है हु विल ओनली किस हिम, उसे केवल कौन किस करता है, तो उसकी केवल उसकी माता जी की, हिज मदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज नॉट ही केयर इफ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, बस ये लाइन पकड़िए, व्हाट डज नॉट ही केयर, व्हाट डज नॉट ही केयर, आपको ये लाइन आपको पकड़ना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका दिया हुआ डोंट केयर इट, तो आंसर हो जाएगा इफ के बाद नोबडी एवर किस मी, नोबडी एवर किसेस मी, आपका यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डज हिज मदर लाइक टू किस हिम, सी मिलता है आपका आंसर। ओके, सी डज इट बिकॉज सी हैज टू। ओके, आपको यहाँ मिलता भी है, आपको देखिए देख सकते हैं बिकॉज सी हैज टू ही आपका। ओके, माई मदर टू किस मी, सी डज इट बिकॉज सी हैज टू। क्लियर है, तो आपको घबराना नहीं है, जितने आपको स्टेप बताते जाऊं ये इसी में से आपको मान के चलना आपका रहने वाला पेपर में। सुनते जाइएगा ध्यान से, क्योंकि रटना तो है नहीं कि आपको मैंने पढ़ा दिया वीडियो के बाद तो आपको यहाँ रट रहे हैं, याद करने कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ग्रामर वाले में थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी तो इसी में से मैं फिर भी आपको बताना कि कैसे छाटना है और आपको डायरेक्ट याद भी करते जाना है। देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट है सदाव। अब देखिए सदाव की बात हो, डायरेक्ट सीधे लिखा सदाव, सदाव यानी वही एनएमई वाली चैप्टर से लिया गया हमारा। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। तो लिखा है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कहां से लिया गया एक्सट्रैक्ट, द एनएमई वाली चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है द मैन वाज, द मैन वाज, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मैन है, जो आदमी है, वो किस प्रकार था, तो इसका हो जाएगा आपका बुडेड था, यानी बुडेड नहीं घायल था। ओके, वो आपका जो व्यक्ति था वो किस प्रकार से था, घायल व्यक्ति था। ओके, सीधे आकर लिखा भी है ही इज बुडेड। ओके, इस प्रकार से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अब यहाँ आपको इसका मीनिंग बताना है कि आपका इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हु आर द एनिमी ऑफ सदाव, जो डॉक्टर सदाव के एनिमी कौन थे, तो अमेरिकन थे, ऑल अमेरिकन थे। मैंने क्या समझाया था आपको क्वेश्चन आंसर समझाते समय दोस्तों, मैंने आपको बताया था डॉक्टर सदाव क्या अमेरिकन थे, उस समय क्या विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो अमेरिका और क्या है जापान में युद्ध चल रहा था। ओके, तो अमेरिका के जितने भी लोग थे वो जापानी से शत्रु कहलाएंगे। ओके, यानी जापानीज, जितने भी जापानीज लोग अमेरिका को शत्रु मानते थे और अमेरिका वाले लोग जापानी से शत्रु मानते थे, इस तरह से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टर सदाव के शत्रु कौन थे, डॉक्टर सदाव जापानी से, जापानी के शत्रु कौन है, अमेरिकन है, तो ऑल अमेरिकन राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट आ जाता है। चलिए दिमाग लगाइए कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है। 650 मिलियन एंगो, इस बार से आपका दिया हुआ गोंडवाना की बात हो रही है। ओके, इस बार से आपके अंटार्कटिका लिखा भी अंटार्कटिका, इस बार शब्द पढ़िए, शब्द जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सेम इसी बार से आपको दिमाग पेपर में करना है। ओके, देखिए 58 एंगो लिखा है, बहुत सारे पुरानी की बात हो रही, गोंडवाना लिखा हुआ, अंटार्कटिका लिखा हुआ है। ओके, तो हम समझ गए अंटार्कटिका वाला कौन सा चैप्टर है हमारा, तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले से लिया गया है।
ओके सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कहां से लिया है? तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है। ओके अंटार्कटिका वाज कॉल्ड 650 मिलियन एंगो। इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जब भी आए तुरंत आपको क्या है उसको पैसेज में देखना है। अंटार्कटिका वाज कॉल्ड कहां लिखा भाई? अंटार्कटिका वाज कॉल्ड कहां लिखा है? ये आपको शब्द यहाँ पकड़ना है। ओके तो इसे देखते हैं कहां लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ 650 ईयर्स एंगो, क्या कहा जाता है? गोंडवाना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो गोंडवाना इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंडवाना आपका हो जाएगा ट्रिवेड फॉर। ओके तो हो जाएगा आपका 500 मिलियन ईयर। देखिए आपका यहाँ लाइन आती है, दिखा देता हूँ मैं। ये आपका लिखा हुआ है 500 मिलियन एंगो गोंडवाना, ये आपका लिखा है ट्रिप्ड। ओके बस शब्द आपको पकड़ के आपको क्या काम करना है। नेक्स्ट हमारा है, अब इसका आपको मीनिंग बताना। ओके इसका मीनिंग मीन्स बताना, तो आपको देख लेना। ओके आपको क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना का मीन्स क्या होता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ओके ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तुरंत आपको पढ़ना है, दिमाग लगाना है कहाँ से ये हमारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके तो देख लेते हैं। शब्द पकड़िए। ओके यहाँ प्रेसिडेंट की बात है, न्यूयॉर्क सेंटर की बात हो रही है। तो देख ये लिखा ग्रैंड सेंटर स्टेशन, ग्रैंड सेंटर मैन, तो ये शब्द हमारा ग्रैंड सेंटर स्टेशन, यानी ये दोस्तों हमारे जो सबसे विस्तार में सबसे पहला वाला चैप्टर है थर्ड लेवल, उससे लिया गया। कि वही ग्रैंड सेंटर स्टेशन की किसमें बात होती है? हमारे दोस्तों थर्ड लेवल है उसमें बात होती है। ओके जिसमें क्या है ग्रैंड सेंटर स्टेशन में केवल 2 लेवल होते हैं। ओके थर्ड लेवल होता नहीं है। लेकिन चार्ली कहता है जबरदस्ती, चार्ली कहता है मैं पहुंच जाता हूँ। ओके क्या है दुनिया से पलायन की बात होती है, तो वो सब पूरा रहता है आपका। ओके तो इस वाले उस वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके अब जैसे आपको ये कहानी पता है तो आप डायरेक्ट इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला है हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन अ ग्रैंड स्टेशन सेंटर, ग्रैंड सेंटर में वहाँ कितने लेवल से? तो वहाँ केवल क्या है 2 लेवल से। ओके चार्ली कह रहा था 3 है, वहाँ तीसरा वाला है ही नहीं, लेकिन चार्ली क्या कल्पना कर रहा था एक बार से। तो अब देखिए मैंने पढ़ा तो नहीं अभी अपने दोबारा भी जाकर दिखाया तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या है हम क्या बता पा रहे हैं। ओके नेक्स्ट है हु इज द इसका आपका कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मैंने कहा कैरेक्टर कौन है, नायक कौन है? तो चार्ली है, चार्ली की पूरी बात होती है। ओके लीडर कौन है इस पोएम का? तो चार्ली है। ओके व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स, जो ऑथर है यानी ऑथर कौन है? चार्ली है। चार्ली क्यों कहता है कि केवल 2 लेवल, लेकिन तीसरा लेवल भी वहाँ है? क्योंकि जो चार्ली है वो क्या है इस दुनिया ही हैज बीन अ ट्रेवल थी, क्योंकि उसने इसलिए कह रहा था क्योंकि वो एक बार से तीसरे लेवल में गया था घूमने इस बार से। अकॉर्डिंग टू द सेम। ओके सेम कौन था? वो चार्ली का फ्रेंड था। ओके जिसने उसके लेटर लिखा था। सब क्वेश्चन आंसर पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था, भले मैंने चैप्टर नहीं आपको डिटेल से बताया, क्वेश्चन आंसर में एक बार से पूरी कहानी बता देता हूँ। अपनी तरफ से आपने पढ़ा है तो फिर आपसे सब बनना ही होगा। ओके व्हाई डिड चार्ली विश टू एस्केप? ओके तो यहाँ देख लेते हैं इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ जो एक सेम के अनुसार चार्ली ने ऐसा क्यों कहा कि वो क्या थर्ड लेवल में गया था, या पलायन होने की बात क्यों कही है? क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है मैंने क्या इन सिक्योरिटी से भरी असुरक्षित है। ओके मैंने क्वेश्चन आंसर समझा भी था, तो मतलब जो आपने चैप्टर समझा डायरेक्ट बिना उस आपको पैसेज देखे आंसर दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसेज इस बार से। ओके दिमाग लगाइए किससे हमारा लिया गया है, इसमें भी आपको एक शब्द यहाँ पकड़ना है। ओके तो यहाँ देख सकते हैं किस बार से बात हो रही है। ओके यहाँ देख सामने ग्रांड सेंटर के लिखा हुआ है, लुइसा लिखा हुआ है। ओके तो हम समझ गए हैं ये भी हमारा किससे लिया गया है? उसी द थर्ड लेवल वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके अब देख लेते क्रम से। पहला व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो ये लिखा हुआ सीधे सीधे। ओके द वर्ल्ड। ओके इसकी बात हो रही है, द वर्ल्ड की बात हो रही है। द वर्ल्ड उस न्यूज़पेपर का नाम था। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड द चार्ली वांट टू टेक हिज वाइफ, मतलब चार्ली अपनी पत्नी को कहाँ ले जाता था? क्वेश्चन आंसर में समझाया था, हर क्वेश्चन आंसर बताता था। क्या है ग्लेसबर्ग ले जाना चाहता था। ओके ग्लेसबर्ग और ली से लेना चाहता, तो ये आपको सीधे मतलब बिना हम पैसेज देखे आंसर बता सकते हैं। चैप्टर को समझा है। ओके बाकी आप यहाँ इस सब आपको यहाँ चीजें क्या मिल जाएंगी। ओके यहाँ आपको लिखा हुआ ग्लेसबर्ग और ल्यूसा के लिए वो टिकट कराता है, यानी यहाँ घूमना चाहता था। तो अगर आपने ऐसा नहीं कि अगर पूरा नहीं बनना तो पैसेज में नहीं, पैसेज में सब मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट आप करिए, डायरेक्ट से दोस्तों आपका समय बचेगा। ओके द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड, कब प्रिंट किया गया था? तो यहाँ आपका सीधा सीधा डायरेक्ट डेट दी गई जून 11, 1894। ओके तो ये आपका दिया है आपका है 1984, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमें बताना है कि लॉस्ट का अपोजिट बताना बहुत ज्यादा आसान है। लॉस्ट यानी खोना, तो फाउंड यानी प्राप्त करना। तो कई बार क्या ग्रामर वाला बहुत ज्यादा आसान आ जाता है। ओके तो इस बार से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट है पहचानिए कहाँ से लिया गया है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स। ओके एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस, चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात होती है, प्रिंस की बात होती है, हम समझ चुके हैं। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? हमारे द टाइगर किंग से लिया गया। हाँ सही आपने बताया, टाइगर किंग से लिया गया। ओके तो चलिए देख लेते हैं आंसर। ओके ये वाला जो पैसेज आपका 22 में आया, 24 में आया। ओके देख लेते हैं। पहला हमारा वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, उसने अपने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर से फिंगर्स कहाँ रखी? तो ये शब्द पकड़िए कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ सीधे सीधे लिखा हुआ प्लेस हिज
फिंगर्स हिज नोज। ओके, तो ऑन हिज नोज आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? 22 में आया, 24 में आपका पूरा पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स स्पीच। वो जो राजकुमार था, छोटा सा बेबी था, उसने कितनी किस उम्र में क्या बोलने लगा था? तो ये सीधे आता है 10 डेज। मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार किया था। ओके, हु इज टाइगर किंग वाले क्वेश्चन है उसमें। ओके, उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मैंने समझाया था आपको कि 10 दिन का जो बालक होता है वो बोलने लगता है, तो वो वही आपको यहाँ होता है। डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिखा है 10 डेज। ओके, 10 डेज। और जबकि अगर मैं होता तो मैं इसको फिर नहीं देखता क्या है, सीधे आंसर लगा देता। ओके, और चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं करनी होगी। हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग एनिमी कौन था? तो दो लोग, एक द बुल था एंड टाइगर था। ओके, वो लाइन आपकी आती है तो ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है आपका फ्रेंड का, कितना आसान है भाई। फ्रेंड का अपोजिट, फ्रेंड यानी मित्र, ओके, आपका एनिमी यानी शत्रु हो जाएगा इस पार से। ओके, नेक्स्ट है प्रिंस वाज बॉर्न। ओके, प्रिंस वाज बॉर्न हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द आवर ऑफ द बुल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पता चल रहा, कह दो कि ये पता चल रहा द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। इस प्रकार से आप क्या है सभी सी में आपको मिल जाता है लाइन है। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है भाई, द टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑन द फॉलोइंग डे सेम, इस प्रकार से आपका दिया। महाराजा की बात हो रही, महाराज कहाँ है? एक ही चैप्टर महाराज है, टाइगर किंग वाले महाराज की बात होती है, टाइगर की बात हो रही, महाराज की बात हो रही है, टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा वांटेड टू किल द टाइगर इन, तो महाराज कितने जो टाइगर है उनको क्यों मारना चाहते थे? ओके, तो इसका क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ डिफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिड महाराजा किल दैट 100 टाइगर। क्या जो महाराज है 100 टाइगर मारने थे, 100वां टाइगर मार पाए? नहीं मार पाए। ओके, क्योंकि 100वें टाइगर से पहले वही खुद निपट गए। ओके, 100 टाइगर से उनकी मृत्यु होनी, तो 100 टाइगर जो 100वां टाइगर था उन्हें खुद मार दिए। ओके, वो जो लकड़ी का वो रहता है। ओके, टाइगर। ओके, नेक्स्ट है पूरी अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, चीजें आपको सुनने में समझ में मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट है हु हैड बॉट हिज टाइगर इन फ्रंट ऑफ महाराजा। हो जाएगा देवान। ओके, कौन से लायन के सामने टाइगर को, तो हो जाएगा देवान। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब आपको इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड का आपको मतलब बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बाउंड्रीलेस। ओके, इस पार से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इस पार से हमारा स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्ट्रैक्ट हमारा ये दिया हुआ है, इसमें आपको पता लगाना किससे लिया गया है। तो अंटार्कटिका भाई, अंटार्कटिका की बात हुई, यानी अंटार्कटिका वाले चैप्टर से, यानी किससे लिया गया है? हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहली चीज हमारा है फॉर द हाउ मेनी हावर्स ऑथर है टेबल, जो ऑथर है उसने कितने ट्रेवल किया, ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। देखिए ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, 100 आवर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ इस प्रकार से व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द ऑथर आफ्टर रीचिंग। तो ये आपको इसमें देखना है कि ये शब्द इसमें से आपको कहाँ मिलता है। ओके, जिसे हम आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका शब्द मिलता है। ओके, रिलीफ। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलर ऑफ द लैंडस्केप वाज व्हाइट बिकॉज, जो लैंडस्केप है उनका जो कलर है व्हाइट कलर का हो गया, क्यों हो गया था? तो आइस के कारण हो गया। तो क्योंकि जब बर्फ जम जाती है तो पूरा क्या है, पत्थर पे से बर्फ जम जाए तो पत्थर भले ब्लैक कलर का, लेकिन क्या है व्हाइट ही कलर का दिखेगा, क्योंकि उसमें क्या है व्हाइट कलर की आइस जम चुकी है। तो आइस राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका आपको क्या स्टेट का आपको इसमें शब्द का मतलब बताना है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट सदाव न्यू दैट, देखिए सदाव की बात हो रही तो सदाव वाले चैप्टर से लिया गया, यानी द एनिमी वाले चैप्टर से लिया गया। वैसे सोच लिया आपने। अब एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये पूरा आपका स्टेट आया था, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्स डॉक्टर सदाव फादर्स। डॉक्टर सदाव फादर्स इसकी बात हो रही तो ये आपका लिखा हुआ है। चीफ कॉर्नर्स डॉक्टर सदाव एजुकेशन की बात हो रही तो डॉक्टर सदाव एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका। किस एज में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? 22। इससे पहले वाला जो स्टेट था उसमें भी हमने बात कर दी, लिखा हुआ 22। ओके, अमेरिका टू लर्न, इस पर लिखा सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में गए थे। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी। व्हाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों भेजे गए? उनके इसलिए भेजा गया कि टू लर्न एंड मेडिसिन, लिखा हुआ देखिए लिखा हुआ है अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, तो वही आपका राइट आंसर हो, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड ऑफ द स्ट्रैक्ट विच इज अपोजिट। आपको इसका अपोजिट शब्द आपको बताना है स्ट्रैक्ट से देखकर। ओके, फ्रैक्शन का होता है ट्रू हो जाएगा अपोजिट। ओके, तो याद आपको रखना है। ओके, आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा अगर क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके मैंने आपको यहाँ इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। कम समय में आप क्या है सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, पूरा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, पूरा ग्रामर के इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोर्स की फीस पर बात करें 249 रुपये है, 100 रुपये ऑफ कर दिया है, 149 रुपये में पूरा इंग्लिश का कोर्स दिया जा रहा है। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो रिवीजन के लिए आपको क्या सहायता होगी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सेक्ट दिया हुआ है, आपको पढ़ना है किस बात आपकी हो रही है। ओके, यहाँ देखते हैं हर बॉडी यू लुक एट एंड दे यू सी माई फेस
एंड यू थिंक आपने फेस देखा, आपने सोचा फेस की बात हो रही है, फेस किसमें होता है आपका, तो ऑन द फेस ऑफ इट में जो डेयरी का जो फेस जला हुआ होता है उसकी बात तो यहाँ हो रही है। तो दिस स्टेट हैज बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो ऑन द फेस ऑफ इट वाले से लिया गया है। हु इज द स्पीकर, ये कौन बोल रहा है, तो ये कौन बोल रहा है, ओके अपने फेस के बारे में बता रहा, तो ये डेयरी बता रहा है, ओके तो डेयरी हो जाएगा। डेयरी वाज ईयर ओल्ड, कितने ईयर ओल्ड का था, तो 14 ईयर ओल्ड आपका हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है व्हाई इज द स्पीकर अफेयर्ड टू सी हिमसेल्फ, ओके जो स्पीकर है डेयरी है तो अपने आप से क्यों, ओके तो ही हैड वन फेस, क्योंकि उसके बाद जो क्या उसका जो फेस था वो क्या जला हुआ था, किस कारण, ओके तो इस बार से आपका क्या पूरा दिया हुआ है। तो इस बार से जो आपके इंपॉर्टेंट स्टैक्ट थे विस्टास के मैंने आपको बता दिए, समझा दिए, इन्हीं में से आपका रहने वाला, चिंता नहीं करनी है, सब आपको तैयार करके रखना है और सभी आपको है चैप्टर के नेम, उनके ऑथर के नेम पढ़ के रखना है, ओके जितना मैंने आपको तैयार करा है सब आपको तैयार करके रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।